ये हो गया मेरा छोंक तैयार। और ये रही मेरी आलू और मटर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ तो आपको बिल्कुल ही गलत लग रहा है, क्योंकि आलू मटर के साथ मैं घेरूंगी गोभी। ये मेरे को ना सिंपल आलू गोभी की बजाय ना आलू गोभी मटर थोड़ी सी डालना ना बहुत पसंद है। वैसे मुझे ना मटर हर चीज़ में बहुत पसंद है, पोहा हो कुछ भी हो, हर चीज़ में मुझे मटर बहुत पसंद है। और वीडियो बनाने के चक्कर में मैं उल्टे हाथ से करछी चला रही हूँ, जो कि ये काम बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो चलो जल्दी से डालती हूँ। मेरा छोंक तैयार हो गया है। मेरी लोहे के कढ़ाई में बनाई हुई आलू गोभी मटर की सब्जी, और ये बना दी रोटी, और ये रही मेरी दही लहसुन की चटनी और लाल मिर्च वाली। अरे एक नंबर। इसमें ना मैं मतलब एक चम्मच तेल गरम करके उसके अंदर है ना जीरे का तड़का मार के डाल देती हूँ। भाई साहब एक नंबर टेस्ट हो जाता है, कभी खा के देखना। लहसुन, लाल मिर्च, दही, नमक और जीरे का तड़के वाली लहसुन की चटनी, एक नंबर टेस्टी। और मेरा तवा भी देखना बिल्कुल यूनिक सा है, इतने मोटे तले का है ये मेरे। चलो आज तो झाड़ू भी निकल जाएगी, बारिश नहीं है ना, सूख जाएगा, झाड़ू निकल जाएगी। और 2 दिन की बरसात के बाद हमारे यहाँ बिल्कुल मज़ेदार कड़ाके की धूप निकली हुई है, या हरियाणवी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कसुत्ता घाम निकल रहा है ना। देख भीज भीज के इन पेड़ा की क्या हालत होगी, देख ऐसा सूख गया है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। और ये रहा पीला नींबू, बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं इस पेड़ पे। चलिए जी चलते हैं। मैं आई तो मसूरी की पहाड़ियाँ देखने के लिए थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। दैट मीन्स वहाँ मौसम ख़राब है मसूरी में। सब कुछ कभी साफ सुथरा हो गया, नहाया धोया सा। और अक्षत कोशिश कर रहा है स्कूटी स्टार्ट करने की, ये अपने आप को बड़ा बन के दिखा रहा है। ओए छेड़खानी मत कर, उरले क्या ना उथल जाएगी स्कूटी। ये हाल हो गया है ना, कती झड़गी जब माँ झड़गी। और ये लेट हो रहे हैं, इनका स्कूल का टाइम हो गया है ना। बाय बाय। मॉर्निंग। गाइस ये देखो, बंदरों ने यहाँ पर चावल खिंडा दिए। और मम्मी आपको क्या लगता है, मेरे ख्याल से तो किसी और के घर से खा के आए और यहाँ पे गिरा दिए थे सारे चावल बंदरों ने। देश बिना खाए सफेद चावल खिला रखे हैं भाई। मीठे चावल होंगे। हमने भी तो बनाने हैं चावल। बनाओ। हलवा बना दूंगी, चावल चूल ना बना। अरे मंदिर भी जाना है, बेमन्ना रख कराना है। पानी गर्म हो रहा है। इतनी मेहनत करती हुई है मेरी मम्मी आपको दर्द में से सहा नहीं जाता करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मम्मी मेहनत करेंगी, अच्छी बात है। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नींबू तोड़ने। मम्मी की नज़र बहुत दिनों से थी, तो आज सोचा मैंने तोड़ ही दूँ। अब देखना पड़ेगा किधर है, शायद वो यहीं पे ही होगा। इतना मस्त सुंदर पेड़ है नींबू का। चलो चलते हैं। हाँ वेयर इज इट, ये रहा। हाँ कितना बड़ा नींबू है भाई। होने तो लग गया थोड़ा पीला पीला है ना। भाई टूट जा भाई, टूटेगा नहीं क्या? आज तो तोड़ के ही मारूंगा। हाँ एक सेकंड रुको, वीडियो को थोड़ी देर में। बस ये रहा नींबू, टूट भी गया। मैं तो प्रेशर लगा रहा था तब नहीं टूटा, आराम से टूट गया और आवाज़ तक नहीं करी भाई। मम्मी नींबू, आपका नींबू, आपका नींबू ये लो। हाँ ये लो, कितना बड़ा हो गया। आज जैसा कि सकरात है, दोनों बच्चे नहा धो के सूर्यदेव को जल दे रहे हैं। और उससे पहले ये मंदिर दोनों के दोनों
मंदिर हो आए हैं, लेकिन ज्योति ले जाना भूल गए। सारा सामान ले गए लेकिन ज्योत ले जाना भूल गए। अब ये मेरी बारी आई और मैं भी जल्दी से नहा धो के सारे काम निपटा के अब मैं भी सूर्यदेव को जल देने आई हूँ। जाना मुझे भी मंदिर था, लेकिन फिर मैं लेट इतनी हो रही थी, मेरा काम नहीं निमटने को आ रहा था। फिर मैंने अक्षरा और अक्षत को जो भी फल फ्रूट और जो भी पैसे और जो भी सामान देना था वो इन दोनों बच्चों को दे के भेज दिया। और मैंने कही थी जोत रख लेना, और दोनों के दोनों बहन भाई ज्योति ले जाना भूल गए। लेकिन यूं है कि भाई आराम से बैठ के पूजा करके आए। दोनों बहन भाई खुश थे, और मुझे ये डर था कि जो ये कटोरियों में भाई ये जो चीनी आटा और चावल जो भी सामान दे रखा है कहीं ऐसा ना हो कटोरियाँ छोड़ आए। लेकिन ना लोटा छोड़ के आए, ना कटोरियाँ जिससे ढक्के ले गए थे, ना वो बर्तन, कुछ नहीं छोड़ के आए। प्लेट सब सामान वापस ले आए। तो यूं तो है बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, जो काम दो ना तो अच्छे तरीके से परफेक्टली करते हैं। और मैंने जल दे दिया और अब मैं बनाऊंगी जाकर खाना। और ये बंदर पहुंच चुके थे, और ये तो मैं ये जल्दी, पड़ोसियों ने इतना धुआं कर रखा था, इतना धुआं कर रखा था, उन्होंने भी कुछ प्रसाद बनाया होगा और भाई अग्नि में प्रज्वलित करते हैं ना, जैसे डालते हैं, तो वो करा होगा। और आज सकरात पे बनेंगे घर में चावल, तो मैंने थोड़े से चावल चढ़ा दिए और आटा उसन दिया है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि भाई जो थान दादा उनकी रोटी भी बनेगी। गेट का तो लॉक लगा दो, कर दो। अक्षरा देख, पूरी पिंक हो रखे आज तो आप। तो मैं अपना नाम पिंकी रख लूं? मौसी एक ठीक है मेरी। दो तार तोड़ गए, तोड़ दिया तार, वापिस लटक गया। बंद कर दे। तू बिना देखा सामिता लाग रहे हो तो थम जा, या तो कुछ निकलना दिख रहा है। और देखो कुकर मेजर कुकर कराने लाग रहे हैं, जो कर बड़ा शानदार रोड बनाया है। इस सरकार ने लूटेंगे कि हमने इतना बढ़िया रोड बना दिया और निकाल पैसे। रोड दिख भी नहीं रहा। वैसे 2-3 दिन हो गए सफाई वाला आ नहीं रहा, ये बंदर भी ना इधर उधर से कूड़ा उठा के घेर देते हैं। अटेंशन देख भी रहा है। मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ी प्यारी सी सुबह हो रखी है और इतनी अच्छी धूप निकली हुई है ना। और आज मुझे ढेर सारे ऊनी कपड़े धोने हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजने के तुरंत बाद ही मैं मशीन लगाऊंगी और जल्दी से अपने सारे कपड़े धो के सुखा के लगा के तय निफराम हो जाऊंगी। क्योंकि कपड़े धोने वाला काम ना वो मेरा सारा दिन ही ऑलमोस्ट निकल जाता है, आधे से ज़्यादा दिन मेरा निकल ही जाता है कपड़े धोने में। एक तो मैं सर्फ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हम जो दिल्ली वाला घर है ना, वहाँ पर पानी ना मतलब समरसिबल का पानी यूज़ करते थे। तो पानी में ना वो जैसे कहा जाता है ना भाई नूनी नूनी पानी है भाई, दीवार में सीलन वगैरह भी जो आ जाती है वो नमक नमक सा वाइट वाइट सा हो जाता है, तो वैसा वाला पानी है। तो उसके चलते ना मुझे ज़्यादा सर्फ डाल के धोना पड़ता था। तो मुझे कई साल हो गए थे वहाँ इसी तरह कपड़े धोते हुए, तो मुझे ना ज़्यादा सर्फ यूज़ करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि यहाँ का पानी काफ़ी अच्छा है। तो उसके बावजूद भी ना मैं इतना सर्फ डालती हूँ ना, फिर वो सारा दिन पानी में से निकालने में धोने में ऐसे निकल जाता है। फिर मैं याद रखती हूँ इस चीज़ को कि मुझे कम यूज़ करना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो ही जाती है। एक तो चाय बनाते टाइम जब खाली सिर्फ मेरी बन रही हो, उसके बावजूद मैं इतनी सारी चाय पत्ती यूज़ करती हूँ ना, क्योंकि हैबिचुअल है। और वो ज़्यादा मतलब चाय पत्ती यूज़ करना, ज़्यादा डार्क चाय पीना ना मुझे नुकसानदायक है, मुझे पता है। और मुझे उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत चल भी रही है, लेकिन वो ये ना आदत हो रखी है ना, तो आप जो कई सालों से आदत हो रखी है ना, वो जल्दी से इजीली छूटती नहीं आदत। देखो ये अभी मैंने चाय पत्ती छानी है, ये देखो कितनी भर रखी है, ये सारे में टपका दी, सारे सिंक में टपक गई। तो ये अकेली मेरी चाय बनी है। और अब मैं ठाकुर जी के लिए भी दूध गर्म करूँगी बच्चों के लिए, और फिर मिस्टर मलिक को भी उठाऊँगी, उनके लिए चाय बनाऊँगी। तो चलिए जी चलते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो मैं उठ गई थी, मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन सर्दियाँ इस तरह की आई हूँ ना, 6 बजे भी क्या मतलब 5:30 बजे के बाद ही उठ गई थी। लेकिन बिस्तरे में से ना बिल्कुल सच बताऊँ बिल्कुल हिलने का मन नहीं करता। फिर मैं 6:15 बजे के अराउंड फिर मैं बिस्तरा छोड़ के मैं उठ ही गई। फिर मैंने अक्षरा को उठाया, क्योंकि आज अक्षरा का मैथ्स का एग्जाम है। लेकिन अक्षरा को उठाया, अक्षरा बोली अरे मम्मी सोने दो ना, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो। फिर सर्दियों में ना
बच्चों हो चाहे बड़े हो, किसी को उठाने का ना मन नहीं करता था। जो मेरे ससुर जी थे ना, सर्दियों में ना अगर, क्योंकि उनको रात को ना देर देर तक सोते थे वो, कई बार खटपट की आवाज़ आती रहती थी, तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता था कि जगे हुए और शायद अपनी चाय बना रहे हैं। तो जैसे सुबह होती थी ना, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, अगर वो सो रहे होते थे ना, तो उनको ना मिस्टर मलिक और मैं, हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते थे कि सो रहे हैं तो उनको सोने दो। तो यही मैंने अपने घर पे सीखा है भाई, कोई भी अगर लेटा हुआ ना तो मम्मी पापा इजीली जल्दी से उठाते नहीं थे। तो यही आदत है ना फिर मेरी हो रखी है। तो कोई भी सोता रहता है ना तो फिर मैंने सोने दो। लेकिन मुझे सच बताऊं, जो ये देर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं ना, चाहे आदमी हो, औरत हो, चाहे बच्चे हो, मुझे ना ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी शुरू दिन से आदत है जल्दी उठने की। हाँ ठीक है, मायके जाती थी वहाँ थोड़ी सी सुस्ता जाती थी, क्योंकि वहाँ बहुत लेट सोते थे, मम्मी और से बातें करते रहते थे, बहनें इकट्ठी हो जाती, भाई, तो उधर होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल, अब जब से शादी हुई उसके बाद से तो इस तरह की आदत बनी है कि देर तक बिस्तर में पड़ा ही नहीं जाता। चलिए जी, चलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने लिए 2 अखरोट निकाल लाई हूँ, और जब मेरा मन करता है मैं जब ही खा लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि भिगो के खाने हैं या ऐसे खाने हैं वैसे खाने हैं। और यहाँ मैं छत चेक करने आई थी। मौसम देखो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीला आसमान है। और यहाँ का जो AQ लेवल है, एयर क्वालिटी लेवल, ये इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि भाई आसमान कितना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल ही ब्लू कलर का, और प्यारा सा, और चमक कितनी अच्छी है। और चलिए अब मैं आपको लेके जाऊंगी दूसरे छज्जे पे, जो काफ़ी टाइम हो गया उस तरफ जाना ही नहीं हो पाता जल्दी सी। मैं आई थी छत देखने के लिए, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, और कुछ मैं ऐसे भी आके चेक करती रहती हूँ, क्योंकि बंदर है ना, कुछ भी उठा के इधर से उधर फेंक देते हैं। अपनी चाय मैं बना लाई हूँ, और सुबह सुबह 7 बजे ही देखो, 7 भी नहीं बजे अभी तो प्रॉपर, कितना तेज़ धूप निकली हुई है। और ये है दूसरा छज्जा। और देखिए यहाँ पे लोग बाग अपना घूमने के लिए आए हुए हैं, और सामने देखिए डॉगी अपना धूप में मज़े से बैठा विटामिन D ले रहा है ना। लोग बाग घूम रहे हैं। सुबह सुबह उठ के ऐसे पेड़ों को देखना, हरियाली को देखना बहुत अच्छा लगता है। और भाई आप सबका तो पता नहीं, लेकिन हम दिल्ली वाले हैं ना, हमारे लिए तो ये भाई बहुत सुकून वाली चीज़ है। मेरा जैसे छोटा भाई आ जाए या मेरी कोई सी बहन आ जाए, उन्हें भी ये सब देख के, ग्रीनरी वगैरह सब कुछ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा जो दिल्ली वाला घर है ना, वो बिल्कुल ही मेन रोड पे है, और हमारे घर से ही सामने मेट्रो स्टेशन वगैरह भी है, और चलता फिरता भाई रोड भी है, फ्लाईओवर भी है, सब कुछ है उधर। तो यूं है कि भाई ग्रीनरी इतनी है ही नहीं, आसपास एक आध पेड़ ही है, क्योंकि मेन रोड हो गया ना, तो उधर इतने खास है नहीं पेड़ पहाड़। पहले हुआ करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे भाई रोड बना, फिर ये फ्लाईओवर बना, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट पेड़ काट दिए गए। और ये जंगल व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक यही वजह है जो यहाँ पर भाई ये हरियाली देख के, पेड़ पौधे देख के मुझे इतना अच्छा लगता है। जो मेरा दिल्ली वाला घर है ससुराल में, वहाँ भी मैंने अपने हाथों से एक पेड़ लगाया हुआ है, और वो इतना शानदार हो गया ना, और उसकी वजह से गेट के आगे ना छाँव भी रहती है। अब जाऊँगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि फिर तो वहीं व्लॉगिंग होएगी, तो थोड़ा बहुत तो भाई फिर आपको तो वैसे भी वो दिखता ही रहेगा। दिखाऊंगी भाई, स्कूटी वगैरह आराम से खड़ी कर सकते हैं, गर्मियों के दिनों में इतनी धूप नहीं आएगी। बाकी ये वाली जो ट्री है ना, क्रिसमस ट्री, ये भी मैंने गमले में लगाई थी अपने, वो जो छोटा साइज आता है, लेकिन वो 2-3 बार लेके आई हूँ, लगाई है, तो उसके चलते ना वो भाई ख़राब हो गई है, क्योंकि वो इंडोर प्लांट था। तो अब देखती हूँ, बाहर भी लगा के देखूंगी अगर चल जाए तो। और देखो बादल देखो, ये ऊपर से जहाज गया होगा ना, ये कैसे वाइट 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 करके गया हुआ है। और ये पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है। और जैसा कि कह रहे थे ना, इस बार सर्दियां पड़ेंगी, बहुत सर्दियां पड़ेंगी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा देख के। हाल फिलहाल भाई दिसंबर एंड में ही थोड़ी बहुत सर्दियां सी महसूस हुई थी। और भाई जैसे नियर बाय मसूरी है, तो उसके हिसाब से मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी। और ये आ गए हैं, ये रिटायर्ड फौजी अंकल हैं, इनके पैर में ना गोली लगी थी किसी टाइम पे, तो सर्दियों वगैरह में दिक्कत देती होगी। तो ये अक्सर यहाँ पर डंडे के सहारे इसी तरह घूमते रहते हैं। रात को भी ना कई बार मैं और मिस्टर मलिक रात को खाना खा के भाई घूमने के लिए रोड पे चले जाते हैं ना, तब भी हमको दिखते रहते हैं अंकल। पतिदेव चल दिए हैं अपनी बसंती के नखरे झेलने के लिए। सुनिए, स्कूटी की ना, स्कूटी के तरह ना वो स्कूटर भी आने लग गया जीप से। अब इसके नखरे झेले जाएंगे ये मैडम स्टार्ट होने में।
काफ़ी देर लगाएगी। अरे कपड़ा तो मार लेता इतनी देर का। सुनी, इसकी शक्ल देखो, इसके बाल देखो। जल्दी ठाया कर। अरे बाबूजी मैं 6 बजे की उठ रही हूँ, मैंने अक्षरा कितनी देर पहले ठाई थी। मैंने क्या बिगाड़ दिए? मैंने तो आप भी बिगाड़ दिए। देखना गलती बच्चे करते हैं, सुबह सुबह डांट मुझे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं तो ना मेरे बच्चे बिगाड़ दिए। जडे में खुद तो उठने का इनका जी करता नहीं है। मैं ठाए फिर मैनू आना ठाती। मैंने जो जैसे कि आपको सुबह बताया था कि फिर मैं सोचूँ भाई सोन देना क्या था, परेशान करा जब कुछ ऐसा खास काम है नहीं। हमारे द्वारा बहस होती, सानी बेनी होती, न्यार करना होता या खेता का काम होता तो मैं न ठाऊँ भी तगाजा करूँगी। उमा सुनी 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 नहीं, जाडे में सुनी नहीं, सुनी मर जाएगी सुनी प्लीज। हाँ सुनी के पाँव के पास है ना छिपकली है। एक तो छिपकली ना वो हो, मैं अभी पीछे चली भी गई थी गलती से और मैंने ध्यान नहीं करा। बंदर ने ना वो छिपकली जाडे में कति फ्रीज हो रही थी और वह बेरा ना धूप में पड़ी और वह फिर भी ना भाजी। और बंदर आया सुने और पकड़ के उसकी पूंछ उसने खींचन लग गया। बेरा ना छिपकली डरी है, आप पे छोड़ी है या बंदर के नखून तक कटी, उसकी पूंछ कट गई इतनी मोटी छिपकली की और वानू कूदन लाग रही और ठाकर छिपकली ने पकड़न भाज जाए। वो धीरे धीरे सरकी ना पकड़न भाज जाए। फिर मारा तो चिल्लाई मैं और अभी। फिर अक्षु बोली मम्मी पूंछ तो उसकी काट दी इसने। फिर वो ना भाग के उस पर पाइप में बढ़ गई और एक छिपकली है बिल्कुल भी नहीं हिल रही। मैं आपको दिखाती हूँ। मिस्टर मलिक स्कूटी साफ कर रहे हैं और ऐसी जमी पड़ी, मैं दिखाऊंगी दूर तय आपने ए या पड़ी और ये हटान लाग रहे हैं इस छिपकली ने और यह जाके राजी को ना कती नहीं हिल रही है। और स्कूटी का टायर घुमा कर काटनी पड़ेगी क्योंकि ये दरवाज़ा बंद है ना, ये खोलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये टायर नीचे आ जाएगी तड़के तड़क। और सुबह सुबह सभी अपने डॉगीज़ को घुमाते हुए और सबके दूसरे के अपना बारना साफ रखते और दूसरे के बारने भगाते हुए आवेंगे। इन नठा ले आवेंगे। शेर पाल रखे हैं और दूसरे के बारने आगे इन शेरा तक पोटी करवा जाए हैं। ये आंटी आ रही हैं अपनी मॉर्निंग वॉक करती हुई। कोई स्कूटी पे भी आ रहा है। मैं झूठ बोल रही हूँ, देखना आप खुद ही बता दो मैं गलत कह रही हूँ। नहीं ना, मैं झूठ बोलती ही नहीं। मैं कुछ हंसी मजाक की बात हो, किसी का कोई सरप्राइज़ हो तब तो भले ही मैं किसी चीज़ के लिए झूठ बोल दूँ, अदरवाइज़ मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ। और कहीं सीरियस मैटर चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ ऐसी बात हो जिससे भाई बात बढ़ जाए या झगड़ा हो जाए या गलत बात है, मैं कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती, चाहे उसमें मेरा अपना ही क्यों ना हो और चाहे मैं ही क्यों ना फंस रही हूँ। छोटी सी ज़िंदगी, अब आप झूठे कमा के रहेंगे? कभी नहीं। देख आंटी मैंने कहा पापा मेरे मुँह क्या ना लगाई है। हमारी स्कूटी निकल, अरे छिपकली पड़ी है, आजा 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 आजा, पीछे है पीछे है वो। अक्षत डांट खा के हीरो बन के आता हुआ। ये मैडम जी ने अपना बैग मुझे पकड़ा दिया है। मैडम जी का आज मैथ्स का पेपर है। मैडम जी बिल्कुल सीरियस नहीं है, कोट पैंट पहन के गई है कि मैथ्स में लकी रहेगा है। ये अक्षत महाराज आ गए हैं। ये कटिंग नहीं करवाता ये, इसलिए ज़्यादा डांट खाता है। ये सुबह सुबह इसको डांट दिया है, इसने अपना थोपड़ा चढ़ा लिया। देख पापा की, देख कोट में देख हाथ दे रहा है। चालू बाय। ये बच्चे गए स्कूल के लिए। चलो जी मैं भी अंदर चलती हूँ। मिस्टर मलिक कह के गए हैं कि मैं बच्चों को छोड़ के आ रहा हूँ तो मेरे लिए चाय बना दियो। गए मेरे लिए चाय बना दियो, तो मुझे अब उनके लिए चाय बनानी है। जब बनाई थी तो उन्होंने ली नहीं थी, उठे ही नहीं थे, फिर मैंने उठाया भी नहीं। मैंने उनको बोला ही अभी था थोड़ी देर पहले ही, मैंने कहा उठ जाओ बच्चे स्कूल छोड़ के आने हैं। ये शुक्र है पिछले साल तो ना सुनी बिल्कुल भी बिस्तरे में से नहीं हिलते थे। कुछ उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी शुगर के कारण, तो मेरी ही ड्यूटी लगती थी बच्चों को स्कूल छोड़ के आने की। मैं ही जाती थी मोस्टली, और स्कूटी पे भी ना धीरे चलती है और इतनी दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर मुश्किल से होगा बच्चों का स्कूल। और मेरे हाथ के भुंडे ठिर जाया करते, हैंडल तक पकड़ना मुश्किल हो जाया करता, इतने भुंडे जाडे में हाथ ठिर जाया करते। और अब मुझे भीतर जाना है और ये छिपकली महारानी पड़ी हुई है और अब मुझे अंदर जाना चाहिए। मुँह घुमा के मैं निकल जाती हूँ। ये भी शुक्र है ध्यान कर लिया, नहीं तो ना ऐसे यहाँ घूमते रहते ना तो पाँव के नीचे आ जाती।
और कुछ खास ठंड नहीं है। अब भी मेरे जन्मदिन के आसपास 24 दिसंबर के आसपास काफ़ी ठंड चल रही थी। जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो जो कैंसिल भी करना पड़ा था हमें, और उसके बाद ये था कि चलो नए साल पे चले जाएंगे, लेकिन वो ये आगे से आगे कुछ ना कुछ 19-20 हुए बगैर रहती ही नहीं है। दूसरा कुछ ही, हमारी गाड़ी भी ना बहुत दिक्कत कर रही है। पहाड़ी पे ले जाने से ना थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंद पड़ जाए, है ना। वैसे चेक कराते हैं तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट निकलती है। तो अब कह रहे थे कि ये गाड़ी ना उसमें किसमें कंप्यूटराइज्ड चेक होती हैं, तो उसमें से स्कैन वगैरह करवानी पड़ेगी। पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे तो पता नहीं, मिस्टर मलिक ही कह रहे थे मुझे इस बारे में। और ये मैंने क्यों टांगा हुआ है, सुबह सुबह ना उठती हूँ ना, तो जैसे थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करती हूँ तो मन करता है ना तो एक आध भजन भी सुन लेती हूँ। और ख़ासकर वो है ना वो नोटियाल, उनके भजन, हा वो राम जी का और करम तेरे पावन है सभी, एक नंबर सॉन्ग है, बड़ा पसंद है। और हैं 2-3 सॉन्ग जो मेरे फेवरेट हैं। सॉन्ग क्या, भजन, भजन नॉट सॉन्ग, भजन मेरे फेवरेट हैं। तो मैं अक्सर उनको सुबह सुबह सुनती हूँ ना, मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। और जो भी मन के अंदर बुरे विचार होते हैं, नेगेटिविटी होती है ना, वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाती है। और सूर्यदेव बिल्कुल मेरे चेहरे पर पड़ रहे हैं, आंखें खुल भी रही है और नहीं भी खुल पा रही। अब जाती हूँ ऊपर, चाय बनाती हूँ और मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऊनी कपड़े धोने हैं। देखा कितने तेज सूर्यदेव आए हुए हैं, है ना। सुनियान वाले हैं शायद, आ ही गए। देखना, आहा, दिल्ली जाके तो ये वीडियोस देखी जाएंगी ना, कितना मज़ा आएगा, है। सारी मेमोरी कलेक्ट हो जाएगी। ये ना बहुत अच्छा सोशल मीडिया, जहाँ नुकसानदायक है ना वहाँ फ़ायदेमंद भी है, पता है। ये ऐसे मोबाइल फ़ोन चल गए, ऐसी फैसिलिटीज़ चल गई कि मतलब अपनी सभी मेमोरीज़ हम यूट्यूब पे एज अ व्लॉग डाल दो और सब भाई कलेक्ट हो जाती हैं। कोई भी जैसे रिलेटिव वगैरह आता है तो जैसे उनके साथ जो थोड़ा बहुत टाइम बिताया हुआ होता है तो वो सब कैप्चर हो जाता है ना। तो कभी मन करता है तो इन चीज़ों को देख लो तो कितना अच्छा रहता है। और ऑलमोस्ट यहाँ आने के बाद तो एक्सपीरियंस सारा ही घूमने फिरने का सब अच्छा ही रहा है। बस यहाँ एक बंदरों के साथ रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। हम बंदरों के साथ रह रहे हैं, बंदर हमारे साथ नहीं रह रहे, हम बंदरों के साथ रह रहे हैं। घर तो ये उन्हीं का ही है, जंगल तो उन्हीं का ही है। यहाँ पे ये घर बना दिए तो बात अलग है ना। चलो भाई जाऊँ या मिस्टर मलिक की बाट देखूँ। वह अकेली करूँगी क्या, इतने आ रहे हैं, आ ही जाने दो। मेरे ख्याल से वो हो सकता है आ भी गए हों। इतने जब मैंने व्लॉगिंग अपनी चालू ही रख रखी है, बंद नहीं करी, और मुझे लग रहा है वो आ भी गए। हाँ, यहाँ से इस तरफ से आए हैं। ए देखा, यूँ कहेंगे अड़े बोलन लाग रही है, गई नहीं अब तक। सोने ध्यान तय कदे वह छिपकली दे वो पड़ी है। हाँ, बचा ली देखो, ये पड़ी है ना, नहीं दिखी, नहीं दिखी, ये रही, दिख गई ना। हाँ देखना। हाँ जी मैं कहूँ थी ना, आप देखेंगे आधा घंटा है तो चाय नहीं बनाई, वही डायलॉग मार दिया। मैंने फ़ोन बंद करा था, मैंने कहा पहले बोलन दूँ, फ़ोन बंद करते के साथ आप बोल पड़े, वो बात में मेरी अधूरी कैप्चर होगी। चलो चालू। जो ऐसे कहते हैं ना सुनील तो बहुत सीधा है यार, रचना होता है। देखो कैसे उंगली के इशारे से चल करा है, और मैं इतनी डरू हूँ कि मैं सीधी सीधी ऊपर हो ली। ये बाप खुद कित भाज गया, मैंने ऊपर चढ़ा का आओ, बना तो लेके आओ, बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितने चालू आओ। अरे या पिंकी क्या है, कद भी वीडियो शीडियो बनाओ ना, जीजा का टोपा तरवा दिया कर, जीजा बहुत बुंडा लाग गया इसमें। उनका लागन थे मेरे, मना बुंडा नहीं लागता, मैं लागन दे के करोगे सुतरा लगा के। सही है, मन तो सही लाग गया है, नहीं लागा तो है, टोपा लगा के बुंडा लागा, वैसे तो सुतरा लागा, टोपा लगा के गला बुंडा लाग गया है। अजीब से टोपा लगा के तो मैं भी बुंडी लागू हूँ, फिर भी मैं बनाती हूँ भैया, जड्डे से बचना जरूरी है, सुतरे बुंडे का के है। सोने बाय।
मिस्टर मलिक ऑफिस जाने के लिए निकल लिए हैं और ये मैंने सारे अपने कपड़े जितने भी थे धो दिए हैं। कुछ जो बचे हैं वो भी अभी धुल रहे हैं। उसके बाद फिर मैं अक्षत के जूते वगैरह धोऊंगी और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज ही सारे सूख जाएंगे और अच्छे तरीके से फिर मैं इनको तय तू लगा लगू के उठा के रख दूंगी। और इसी तरह मैं 2-2 3-3 दिन में व्लॉग लेकर आती रहूंगी क्योंकि इतने चलते हैं नहीं। तो लाइक करना ना भूलें।